जो आप देख रहे हैं वो अर्श है, फर्श नहीं। फर्श पे तो हम यहाँ खड़े हैं। देखिए राष्ट्रपति भवन का ये अशोक हॉल, जिसकी भूमिका पहले ग्रैंड बॉलरूम की तरह हुआ करती थी। ब्रजेश कुमार सिंह हमारे साथ हैं। ब्रजेश जी, थोड़ा और बताइए। यहाँ पहले बॉल हुआ करता था, लेकिन अब जो यहाँ माहौल है इसको देख करके ऐसा लग रहा है कि ज़मीन पर देखें, फर्श पे देखें कि अर्श पे देखें। देखिए, राष्ट्रपति भवन के अंदर ये अशोक हॉल जो है भव्यतम है, इससे भव्य और कुछ भी नहीं है, इसीलिए इसको लार्ज ज्वेल बॉक्स भी कहा जाता है। और अगर आप इसको आपने सबसे पहले ऊपर दिखाया तो ऊपर को ही पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ऊपर जो हम लोग देख रहे हैं, ये सेंटर में जो है सीलिंग पर, ये एक बहुत बड़ी पेंटिंग है जो कि ईरान के तत्कालीन शाह की तरफ से गिफ्ट की गई थी उस समय के ब्रिटिश मोनार्क को। और वो पेंटिंग जो है बाद में जो है, जब यह गवर्नमेंट हाउस बन रहा था जो ओरिजिनली ब्रिटिश वायसराय के लिए, तो लाया गया और उसको जो है यहाँ इस सीलिंग पर लगाया गया। उसके बाद अगर आप देखें, और इसमें जो ये दृश्य आप जो देख रहे हैं कि जो शाह और उसके 22 बेटे जो है इसमें शिकार के लिए गए हुए हैं। आप देखें जो सो घोड़े पर सवार और आसपास वो वन्य जीव आपको दिखाई देंगे। अगर आप साइड में देखें, ठीक नीचे जो है वह जो है एक पूरा का पूरा प्रोसेशन जो है वह पेंट किया गया है, जिसमें कि एक बड़े मशहूर इटालियन कलाकार थे। उन्होंने 12 जो है अपने भारतीय सहयोगियों के साथ मिलकर यह पूरा का पूरा जो है इस तरीके से पेंटिंग की, जो कि एक तरह से प्रोसेशन है। आप देखिए जो टिपिकल जो भारतीय एलिमेंट जो हम कहते हैं वह दिखाई दे रहा है। और अगर हम फ़र्श को देखें तो फ़र्श पर, चूँकि आपने कहा ही कि बॉलरूम हुआ करता था, यहाँ पर ओब्वियसली डांस हुआ करते थे उसमें, तो जो ये फ़र्श है इस कालीन के ठीक नीचे वुडन है ये। और ये कालीन जो है यह भी एक तरह से कह सकते हैं ये मास्टरपीस है। कई वर्षों की मेहनत के बाद से जो है यह सिंगल पीस कालीन जो है इस हॉल के लिए ख़ास तौर पर बुना गया था। और इसके अंदर भी अगर आप ये सारे फ्लोरल पैटर्न देखें तो यह आपको यहाँ वो नज़र आएगा। जाहिर है ये कश्मीर के जो कलाकारों थे जो बुनते हैं कालीन, उनकी यह मास्टरपीस है। वही नहीं, आप बगल में अगर आप देखें उस दीवार पर उस पेंटिंग को देखिए, वह भी जो है आप जिस दिशा में भी आप जाएंगे ऐसा लगेगा जैसे कि वो आपको देख रहे हैं। तो ऐसी कई सारी वही चीज़ जो है सो शाह की पेंटिंग के बारे में कहा जाता है कि आप जिधर से भी निगाह डालेंगे वो लगेगा कि आपको आपकी तरफ ही उनकी निगाह है। तो एक समय जो है सो इसका इस्तेमाल जाहिर है वॉल्यूम था ब्रिटिश टाइम में। उसके बाद जो है यहाँ पर आज की तारीख में अगर हम बात करें तो यहाँ पर जितने भी फ़ॉरेन जो आपके एम्बेसडर्स होते हैं या जो हाई कमिश्नर्स होते हैं, उनके क्रेडेंशियल्स एक्सेप्ट किए जाते हैं। जो फ़ॉरेन डेलीगेशन आते हैं राज्य के भोज के ठीक पहले, उनका इंट्रोडक्शन भी यहीं पर होता है। आप अगर उस गैलरी को देखें, वहाँ से जो है सो म्यूज़िक बजता है, ऑर्केस्ट्रा है ना, उस समय बजता था। अभी जो के लिए जी हाँ, अभी भी जो है सो प्रेसिडेंट के अराइवल की सूचना यहाँ से जो खास वाद्य यंत्र के जरिए दी जाती है। और यहाँ पर ये जो जगह मैंने आपको बताया, जैसे कि पहले दरबार हॉल में भारत के पहले प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण हुआ था, लेकिन ये जो अशोक हॉल है ये बाद के जो तमाम प्रधानमंत्री रहे हैं, कुछ को अगर आप छोड़ दें, जाहिर है नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर प्रधानमंत्री के तौर पे शपथ नहीं ली, या चंद्रशेखर ने सबसे पहले जो है सो फोरकोर्ट में जाकर शपथ लेना शुरू किया, तो उसके पहले जो है सो शपथ ग्रहण समारोह जो है वह प्रधानमंत्रियों के यहीं पर हुए। तो उस हिसाब से भी इसकी काफ़ी इम्पॉर्टेंस है। तो ये जो सबसे भव्य जो कक्ष है इस पूरे राष्ट्रपति भवन का, उस अशोक हॉल की ये तमाम खासियतें हैं। जी हाँ, अगर आप अर्श पे देखें तो कालीन नुमा अलग अलग सेक्शंस दिखते हैं। 1 2 3 4 बड़े ऐसे सेक्शंस आपको दिखते हैं। लेकिन अगर आप फर्श पे देखेंगे तो बस ये एक बड़ा कारपेट है, वन सिंगल पीस। इतना बड़ा कारपेट है, इट्स वन सिंगल पीस, इट्स क्लियरली अ मास्टरपीस। और उसके ऊपर अलग अलग जगह पर डिफरेंट पीसेस हैव बीन पुट। लंबाई चौड़ाई ही देखें तो यह 32 मीटर लंबा है और 20 मीटर चौड़ा है। ये इसकी साइज है। आप कल्पना कर सकते हैं कि इसको बनाने में कितनी मेहनत और किस तरह की जो है सो एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत हुई होगी, जिसके बाद से यह सिंगल पीस इतना बड़ा जो है कालीन बुना जा सका। 32/20 अगर आप कहें तो करीब 100 फीट बाई 60 फीट है। इतना बड़ा है और इसकी कारीगरी में कितनी मेहनत लगी होगी। और ये कारीगरी इतनी लाजवाब है कि आप इसको देखते ही आप जानते हैं कि ये एकदम टाइट निट वुल से बना है। जिस तरह से इसको बनाया गया है, बिल्कुल नॉट्स जो हैं इसके 1200 नॉट से ऊपर इसको अगर आप देखें, उस लेवल ऑफ वर्कमैनशिप है। इसीलिए करीब 100-200 साल से ऊपर हो चुका होगा, लेकिन ये अब भी ब्रांड न्यू ब्यूटीफुल लग रहा है।
देखिए जाहिर है इसको बने हुए जो कि 1930 के बाद से जो है सो इस पर काम शुरू हुआ और उस हिसाब से अगर देखें तो कई वर्ष की मेहनत ज़रूर लगी थी। आप जो है सो ध्यान रखें कि 3 वर्ष से भी ज़्यादा समय लगा था इसको बुनने में। तो ये एक मास्टरपीस है और ऐसी ही तमाम जो 90 साल तो हो गए। जी हाँ। तो ये इसी वजह से जो है यह जो अशोक हॉल है जो उसको भव्यता जो मिलती है इसी तरह के मास्टरपीस की वजह से मिलती है, चाहे जो है सो आपने कहा फर्श पर हो या फिर जो है सो अर्श पर हो। चूँकि वहाँ पर जो है सो आप ध्यान रखें कि ईरान के शाह की तरफ से गिफ्ट किया हुआ था वो पेंटिंग जो कि शोभा बढ़ा रही है। दूसरी जो सो नीचे जो है सो हमारे अपने जो इस देश के कलाकार हैं उनके मास्टरपीस हैं। वहाँ अगर आप देखें तो जो एक इटली के एक बड़े कलाकार और हमारे जो भारतीय कारीगर हैं उनकी जो है सो निशानियाँ दिखाई दे रही हैं। तो जो सब कुछ बेहतरीन है कला की दुनिया में, ख़ासतौर पर स्थापत्य की दुनिया में, पेंटिंग की दुनिया में, उसका जो है नज़ारा इस लार्ज ज्वेल बॉक्स जो हम इसको कहते हैं अशोक हॉल उसमें दिखाई पड़ता है। लार्ज ज्वेल बॉक्स that represents art and craftsmanship which is par excellence। तो इधर उधर मत देखिए, ऊपर नीचे देखिए और ध्यान से देखिए अगर आपको कभी मौका मिले कि आप अशोक हॉल में आए।